वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम थ्योरम देखने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला थ्योरम। सेक्शन फार्मूला ये इसके बाद में एप्लीकेशंस भी बहुत सारे होते हैं, इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और एक पूरी एक्सरसाइज 12th में इस पर बेस्ड है। तो और इसको एग्ज़ामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है इसके प्रूफ को। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसका थ्योरम इस तरह से आता है, लेट ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, बी एनी 2 पॉइंट्स एंड आर ये आर जो है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है, बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशो m/n, देन आपको ये प्रूफ करना है। ओके तो ये जो है ये डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n इस रेशो में आप डिवाइड कर रहा है। अगर इस रेशो में डिवाइड कर रहा है तो आपको प्रूफ करना है इसको। लेकिन इंटरनली डिवीज़न जो है, इंटरनली मैंने देखी, इंटरनली को अंडरलाइन किया हुआ है, ये इंटरनली का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक जो है लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, इज इट ओके। लाइन सेगमेंट ए बी है और आर इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इंटरनली मतलब आर कहाँ पर है, ए और बी इस लाइन पर कहीं पर है, सपोज ये यहाँ पर आर है और ये आर जो डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके अब ये जो आर है ए बी को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए बी को अगर हम इस दो पार्ट में ब्रेक कर दें, दैट इज़ ए आर अपॉन आर बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m/n। दैट मीन्स r जो है ए बी को m/n इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम स्टार्ट ही यहाँ से होता है हमारे पास। सबसे पहले तो हमको ये गिवन है कि ये सारे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल r क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स है और हमको ये पता है कि AR अपॉन RB इक्वल्स टू होता है m/n। अब यहाँ पर इसके डायरेक्शंस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर मैं वेक्टर ऐसे डायरेक्शन बना लूँ तो AR की डायरेक्शन RB के इक्वल सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में AR है उसी डायरेक्शन में RB है। तो हम यहाँ पर AR इक्वल्स टू m/n RB लिख सकते हैं। जिन लोगों ने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है उनको पता है अगर डायरेक्शन सेम हो तो ही आप, या डायरेक्शन सेम हो या बिल्कुल अपोजिट हो तो ही आप वेक्टर को एक दूसरे के इक्वल में लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए उसके बाद n को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, NAR इक्वल्स टू MRB। ठीक है, AR को क्या लिख सकते हैं आप, R माइनस A, और RB को क्या लिख सकते हैं, B माइनस R। ठीक है, क्लियर है, ये सभी को पता है कि AR को आप क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर में R माइनस A, और RB को क्या लिख सकते हैं, B माइनस R। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, NR माइनस NA MB माइनस MR। ओके इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको आप इधर शिफ्ट कर दो और ये माइनस वाले टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दो, दोनों टर्म्स को आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, NR ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस MR। ओके ये NR था, ये MR इधर आके प्लस हो गया, इधर क्या बचेगा, MB, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस NA। ओके यहाँ से क्या कॉमन निकल जाता है, R कॉमन निकल जाता है, बचेगा क्या, M प्लस N, MB प्लस NA। M प्लस N को डिवीज़न में लेकर चले जाओ, क्या बचेगा बताइए, इधर क्या बच जाएगा, R। M प्लस N को इसका डिवीज़न में लिखेंगे तो ऊपर क्या है, MB प्लस NA, डिवीज़न में आएगा M प्लस N। ये वो फार्मूला जिसको हमको प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, हमको पता है AR अपॉन RB m/n दिया हुआ है, ये गिवन है हमको, बस यहाँ से हमने स्टार्ट कर लेना है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ये समझ लेना है। डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट होती फॉर एग्जांपल तो फिर क्या देना होता, हमको माइनस देना होता। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ये माइनस में आ जाता, अदरवाइज सब कुछ सिंपल है। AR को क्या लिख सकते हैं, R माइनस A,
और आर बी को लिख सकते हैं बी माइनस आर। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आर वाले टर्म्स को, क्योंकि हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर वाले जो टर्म्स हैं उनको एक प्लेस पे कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से एक ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। ये सबको समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब इसी का सेक्शन फार्मूला का जो इंटरनल है, इसी का भाई जिसको हम एक्सटर्नल डिवीज़न बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, थ्योरम यही होता है, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, लेट ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से फिर ये थ्योरम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या आता है, एंड आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ए बी पे अब जो आर है वो कैसा है, थर्ड पॉइंट है, डिवाइडिंग इट इन रेशो m/n, और ये डिवाइड कैसा कर रहा है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। देन आपको प्रूफ क्या करना है, r इक्वल्स टू mb माइनस na अपॉन m माइनस n। ये जब तक डायग्राम नहीं समझेंगे इसको नहीं समझ सकते हम लोग। जैसे हमने इसको डायग्राम से समझा था कि r इन लाइन a और b के बीच में है और इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये a है, ये b है, और r जो है वो इसी लाइन पर है बट b के बाद में है, थर्ड पॉइंट है। a फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और r जो है थर्ड पॉइंट है। और क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है ए बी को, यानी a से लेके r तक का डिस्टेंस जो लेंगे हम, रेशो लेंगे वो m रहेगा, और b से r तक का जो रेशो रहेगा वो n रहेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, a r की जो डायरेक्शन होगी, a से r की डायरेक्शन इधर होगी, और r से b की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, माइनस में होगी। लेकिन हम अगर सेम डायरेक्शन में लिखना चाहे तो बी आर लिख सकते हैं। याद रखिए डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से आर की डायरेक्शन जिस तरफ है, सेम डायरेक्शन बी से आर की है। आ रहा है समझ में? हमको गिवन क्या है कि ये जो ए आर और आर बी है, इनका रेशो कितना है, m/n। यहाँ पर जैसा बिल्कुल सेम दिया था वही बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होना। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल सेम है, ए आर अपॉन आर बी इक्वल्स टू m/n। अभी क्या हुआ कि हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था हमने, ए आर इक्वल्स टू m/n, आर बी लिखा था, है ना, यानी यहाँ आर बी लिखा था आपने, दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आर बी की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो हम इसको आर बी ना लिखते हुए हम बी आर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरफ ए आर की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन बी आर की है, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमने आर बी को बी आर लिखा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? आप अगर आप आर बी लिखना चाहते हो तो फिर माइनस देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। यहाँ आर बी आता है और यहाँ बी आर। यहाँ आर बी क्यों आता है? क्योंकि आर से बी की डायरेक्शन वही है जो ए से आर की है। आ रहा है समझ में? इसलिए ए आर और आर बी लिखा जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे ए आर की डायरेक्शन है तो वो बी आर की डायरेक्शन है, तो यहाँ ए आर और बी आर लिखा जाता है। दैट्स इट। रिमेनिंग जो थ्योरम है बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। इसको एन को आप इधर शिफ्ट कर दो, एन ए आर एम बी आर, ओके। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन आर माइनस ए एम आर माइनस बी। इज इट ओके? ओपन कर लो, एन आर माइनस एन ए एम आर माइनस एम बी। ओके, अब क्या करना है आपको, आर वाले पोर्शन को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है। ये एम बी को इधर लेकर आ जाओ, ये माइनस एम बी इधर आके हो जाएगा प्लस एम बी। ये इसको एज इट इज़ रहने दो यहाँ पर एन ए, यहाँ एम आर को एज इट इज़ रहने दो, और ये वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दो माइनस एन आर। ठीक है, ये दोनों टर्म शिफ्ट हुए, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव बना है, ये टर्म उधर जाके निगेटिव बन गया, क्योंकि आर वाले टर्म्स को एक प्लेस पे कलेक्ट करना है हमको। इसलिए यहाँ से आपने आर को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एम माइनस एन। आ रहा समझ में? इधर क्या है, एम बी माइनस एन ए। आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, इधर
एम बी माइनस एन ए अपॉन में आ जाएगा एम माइनस एन इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, आर। आर एज इट इज़ रह जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ये आया कैसे है, ये थ्योरम अगर किसी को समझ में आ चुका है बहुत आसानी से, और डायरेक्शन का क्या रूल है यहाँ पर समझ में आ गया है, तो उसको आसानी से ये थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ चेंज क्या करना है, ये आर बी होता है, आर बी क्यों होता है इसकी डायग्राम में आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। वहाँ आर बी क्यों नहीं लिया, बी आर क्यों लिया, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।